Hi everyone, I am Megha. Welcome to Socio on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on the relationship of sociology with other social sciences. So in this video, we are going to discuss about how sociology are related with other social science like political science, history, geography, psychology, and many more. So yes, let's start. In this video, we are going to discuss the relationship with political science. So yes, let's start. And if you like my video, then guys, please like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. And thank you for all your love and support. So yes, let's start. Sociology is a science of society. As a social science, it attempts to study social life as a whole. But for the understanding of social life as a whole, sociology requires the help of other social science which study a particular aspect of society. सोशोलॉजी क्या है? एक साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. बट एज अ सोशल साइंस इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी सोशल लाइफ एज अ होल. बट अगर हम देखें कि सोशोलॉजी किसी एक एस्पेक्ट के बारे में नहीं पढ़ती है, वो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ती है, तो वो ओवरऑल सोशल लाइफ की स्टडी करती है. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ एज अ होल, लेकिन पूरी सोशल लाइफ को समझने के लिए सोशोलॉजी को बाकी जो दूसरी सोशल साइंस हैं उनकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट्स भी समझ सकें. सो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वाई पॉलिटिकल साइंस स्टडी पॉलिटिकल एस्पेक्ट. जिसके जैसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी, उनमें हम उसी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. नेक्स्ट, hence it is obvious that all that other social science are closely related to sociology. इसी तरीके से जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सोशोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. सोशोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ सोशल साइंस. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सोशोलॉजी है उसको मदर ऑफ सोशल साइंस माना जाता है. बिसाइड सोशोलॉजी सिंथेसाइज अदर सोशल साइंस. हैंस देयर एग्जिस्ट अ वेरी क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस. जबकि सोशोलॉजी को मदर बोला जाता है सोशल साइंस का, इसी वजह से सोशोलॉजी की जो रिलेशनशिप है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या दूसरे सोशल साइंस के साथ, वो काफ़ी क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप है. फॉर आवर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस वी हैव टू डिस्कस दैम इंडिविजुअली. लेकिन अब हमें इसको एकदम प्रिसाइसली समझना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसकी रिलेशनशिप कैसी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हर एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट के साथ इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. तो चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं. As a mother of social science, sociology has a close and intimate relationship with all other science. Hence, it has close relationship with political aspect. जैसे कि उसको मदर ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है, वैसे उसकी सारी सब्जेक्ट्स के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है. तो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी उसकी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है. स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ. सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी. इट इज साइंस ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड इट इज़ अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. सोशोलॉजी में हम हमेशा सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, मतलब ओवरऑल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं. इट स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज. बट पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. सोसाइटी में हम सोशल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, आपके इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं. लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट और गवर्नमेंट की बात करते हैं. क्या गवर्नमेंट के रूल्स हैं, क्या पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, क्या गवर्नमेंट की पावर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करते हैं. सो इट डील विद द सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज अंडर द सॉवरेन ऑफ स्टेट. ज़्यादातर हम स्टेट और गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो भी बात होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं, सिस्टम होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. यानी पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, और सोशोलॉजी में हम सोसाइटी की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं. इन शॉर्ट, political science is a part of social science which treats the foundation of state and principles of government. It studies the political activities of men. It only studies the organized society. पॉलिटिकल साइंस हमेशा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ही ध्यान देता है, और वो हमेशा ऑर्गेनाइज सोसाइटी को ही पढ़ता है. बट हाँ, सोशोलॉजी में ये चीज़ नहीं है. सोशोलॉजी दोनों टाइप की सोसाइटी पढ़ती है, ऑर्गेनाइज भी और डिसऑर्गेनाइज्ड भी. ठीक है. Then, however, their interrelation and interdependence can be known from interdependence and mutual relationship. सोशोलॉजी डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल साइंस. अब हमें ये देखना है कि सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पे कैसे डिपेंडेंट है. इन द वर्ड्स ऑफ मॉरिस जिन्सबर्ग, हिस्टोरिकली सोसाइटी हैज़ मेन रूट्स इन पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री. यहाँ पे एक मॉरिस जिन्सबर्ग ने एक कोट बताया कि हिस्टोरिकली सोशोलॉजी हैज़ इट्स मेन रूट इन पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री. सो ईच एंड एवरी सोशल प्रॉब्लम हैज़ अ पॉलिटिकल कॉज. जितनी भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, उसका
उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉज है ही. पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ सोशोलॉजी. Hence, sociology depends on political science to comprehend itself. To understand different political events, sociology take the help from the political science. जो भी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनको समझने के लिए सोशोलॉजी किसकी हेल्प लेती है, कौन से सब्जेक्ट की हेल्प लेती है? पॉलिटिकल साइंस की हेल्प लेती है. पॉलिटिकल इवेंट्स को समझने के लिए स्पेशली सोशोलॉजी टू ड्रॉ कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल साइंस. कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी उसको पॉलिटिकल साइंस की हेल्प की ज़रूरत है. एनी चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम और नेचर ऑफ पावर स्ट्रक्चर ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आने से या पावर स्ट्रक्चर में चेंज आने से सोसाइटी में ज़रूर चेंज आता है. हैंस सोशोलॉजी टेक हेल्प ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन सोसाइटी. इसलिए सोशोलॉजी को जो भी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में उसको समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना ज़रूरी है. दैट्स वाई दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों को समझने के लिए. Similarly, political science also depend on sociology. Now, how political sciences depend on sociology? ये हमें देखना है कि पहले हमने देखा था कि सोशोलॉजी कैसे डिपेंडेंट है पॉलिटिकल साइंस पे. अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस कैसे डिपेंडेंट है सोशोलॉजी पे. पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ सोशोलॉजी. टू अंडरस्टैंड द पार्ट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द होल. ऑलमोस्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैज अ सोशल कॉज एंड फॉर द सोल्यूशन ऑफ दीज पॉलिटिकल प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस टेक हेल्प्स ऑफ द सोशोलॉजी. बहुत ही बढ़िया बात बोली गई है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसके ज़्यादातर जो कॉज होते हैं वो सोशल कॉज होते हैं और उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस को भी सोशोलॉजी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है. नाउ नेक्स्ट, state frame rules, regulations and law on the basis of social customs, traditions and values. Without sociological background, the study of political science will be incomplete. जैसे भी जो भी states हैं वो rules बनाते हैं, regulations बनाते हैं on the basis of customs and traditions, तो sociological background अगर हमें समझ में नहीं आता तो political science की जो study है वो भी बहुत अधूरी है. Political scientists largely benefited by researches and research methods of sociologists. Political science को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है जब वो रिसर्च मेथड के थ्रू सोशोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं. सम कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज अ ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी. स्टेट इज कंसिडर्ड एज अ सोशल ग्रुप, हैंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी. कई बार पॉलिटिकल साइंस को एज अ ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी भी माना जाता है. बिसाइड दिस देर आर कॉमन टॉपिक विच आर बीइंग स्टडीड बाय बोथ द सब्जेक्ट्स. यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं दोनों ही सब्जेक्ट में वो भी कॉमन है. जो चीज़ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं और जो चीज़ हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वॉर, प्रोपेगेंडा, अथॉरिटी, कम्युनल राइट्स एंड लॉ. विद द हेल्प ऑफ बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी अ न्यू सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस विच इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशोलॉजी. और दोनों ही के जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर होने की वजह से इन्हें एक और न्यू सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशोलॉजी. सम पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक वार आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट सोशल इवेंट्स. दस पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर. दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करती हैं हर जगह. दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और साथ में एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट भी करती हैं. बट इन स्पाइट ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बोथ द साइंस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फॉलोइंग वे. दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेशनशिप भी है उनकी, पर कई चीज़ों में दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग भी हैं. देखते हैं कैसे. यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें मैंने सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंसेस बताए हैं कि सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज़ लुक एट दिस. सोशोलॉजी पहले हम देखते हैं. सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी. ओके, सोशोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सो इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी. पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट एंड गवर्नमेंट की बात करते हैं. सेकेंड, सोशोलॉजी स्टडी ऑल काइंड ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड. हम दोनों ही, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सोशोलॉजी में हम दोनों ही टाइप की सोसाइटी की दोनों ही टाइप के सोसाइटीज़ की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी और अनऑर्गेनाइज्ड भी. पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ ओनली द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी. बट पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ के बारे में ही पढ़ती है. बट सोशोलॉजी ऐसा नहीं है. सोशोलॉजी दोनों ही सोसाइटी के बारे में पढ़ती है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. सोशोलॉजी हैज़ अ वाइडर स्कोप. सोशोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइडर है, काफ़ी बड़ा है. क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन पॉलिटिकल साइंस हैज़ अ नैरो फील्ड, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बात करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स से रिलेटेड बात करते हैं. लेकिन सोशोलॉजी में हम ओवरऑल सोसाइटी के इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं.
सोशोलॉजी स्टडी मेन एज अ फंडामेंटली अ सोशल एनिमल। ऑब्वियसली सोशोलॉजी जो है मेन को एज अ सोशल एनिमल की तरह पढ़ती है, और पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मेन को एज अ पॉलिटिकल एनिमल की तरह पढ़ती है। द अप्रोच ऑफ सोशोलॉजी इन इज़ सोशोलॉजिकल। ऑब्वियसली अप्रोच ऑफ सोशोलॉजी जो होगा, सोशोलॉजी का जो अप्रोच है वो सोशोलॉजिकल होगा, बिकॉज इट फॉलो इट्स ओन मेथड इन एडिशन टू द साइंटिफिक मेथड्स इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। खुद के मेथड्स अप्लाई करती है, खुद के मेथड्स के अकॉर्डिंग स्टडी करती है, दैट इज साइंटिफिक मेथड। और फाइनली सोशोलॉजी इज़ क्वाइट यंग एंड इट इज़ नॉट इवन 2 century ओल्ड। इवन हम ये भी देखें कि जो सोशोलॉजी है वो काफ़ी, जो हमारा जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जो वो काफ़ी यंग है और अभी 2 centuries पहले ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। बट political science is special social science because it's concentrate only the human relationship which are political in character। और जो political science है वो सिर्फ political relationships के बारे में ही पढ़ती है और political तरीके से ही देखती है उसको, मतलब उसका जो approach है वो political है। Then last, political science is an older science comparatively, it has centuries of history। Yes, political science is very old subject, it's not new like sociology। So yes, this is all about it. Thank you so much, and if you like my video, then guys please like, share, comment and subscribe, and thank you for watching। and आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी जो रिलेशनशिप हैं दूसरे सोशल साइंस के साथ वो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी एक एक करके, जिसको हम डिटेल में जानेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही मैंने बताया है, बाकी की जो सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप है वो मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो को अपलोड करूँगी। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गाइज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe। Till then, take care, bye bye, and see you in the next video।